हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने देहरादून में क्लर्क के रूप में कार्य किया है। तो ये वो कौन सा क्रांतिकारी था जिसने देहरादून में एक क्लर्क के रूप में काम किया था। आपका सही आंसर होगा रॉस बिहारी बोस के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा राज्य वैक्सीन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था। तो ब्रिटिश प्रशासन ने उत्तराखंड में राज्य वैक्सीन संस्थान ये किस स्थान पर स्थापित किया था। आपका सही उत्तर होगा पंटवा डांगर में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला कहाँ स्थापित की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होना क्या चाहिए आपके अनुसार कि मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा क्या किया गया है कि अपनी वेधशाला स्थापित की गई। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कुमाऊं में पहला कुष्ठाश्रम कहाँ स्थापित हुआ। तो ब्रिटिश कुमाऊं में पहला जो कुष्ठाश्रम है वो किस स्थान पर स्थापित किया गया था। आपका सही आंसर होगा अल्मोड़ा में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है। तो इन चारों में से गलत युग्म कौन सा दिया गया है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। आपका आंसर होगा कि हर्षिल ये जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। हर्षिल किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपके सेब के लिए प्रसिद्ध है। यानी औली ये आपके चमोली में पड़ता है। ये यहाँ पे शीतकालीन खेल होता है। ये ठीक पॉइंट दिया गया। पंचेश्वर यहाँ पे या मत्स्य आखेट है, ये भी ठीक पॉइंट दिया गया है। पिंडारी ग्लेशियर ये ट्रेकिंग के लिए प्रसिद्ध है और हर्षिल ये आपके सेब के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको गलत युग्म बताना था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का लोकप्रिय आभूषण धगोला शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है। तो ये धगोला नामक जो आभूषण है इसको उत्तराखंड में किस अंग में धारण किया जाता है। आपका आंसर होगा कलाई में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो उत्तराखंड का वो कौन सा इन चारों में से कौन सा गुरुद्वारा है जो उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। आपका सही आंसर होगा कि नानक मता ये उत्तराखंड में अवस्थित है। रीठा साहिब उत्तराखंड में अवस्थित है। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड में अवस्थित है। तो ये पौंटा साहिब ये उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नरों का कौन सा अनुक्रम सही है। तो कुमाऊं में ब्रिटिश कमिश्नरों का कौन सा क्रम इन चारों में से सही दिया गया है। आपका सही आंसर होगा कि सबसे पहले गार्डनर थे, उसके बाद ट्रेल आए, फिर लूसिंगटन आए, फिर बेटन आए। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विप्रलब्ध नायिका चित्र गढ़वाल कलम के किस चित्रकार की कृति है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा मोलाराम की। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में क्षय रोग के लिए पहला अस्पताल कहाँ खोला गया था। तो क्षय रोग के लिए पहला जो हॉस्पिटल है ये कहाँ पे किस स्थान पे खोला गया था। आपका सही आंसर होगा ये भवाली में खोला गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें और सही उत्तर चुनें। यानी सही उत्तर चुनना है आपको। आपका सही आंसर होगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होना चाहिए आपके अनुसार। आपका सही आंसर होगा कि ये 2 3 4 1 ये यहाँ पे सही दिया गया है। यानी ये जो सौका है ये आपके कहाँ पे निवास करती है। ये सौका इसका आपका ये पिथौरागढ़ के धारचूला में होती है। इस तरीके से आपको ये मैच करना था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे गलत युग्म कौन सा दिया गया है। आपका सही आंसर होगा कि यहाँ पे जो ये सेंट बोनावेंचर चर्च है ये आपके मसूरी में, ये पॉइंट यहाँ पे गलत दिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी। तो प्रथम महिला कौन थी जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल गई थी। आपका सही आंसर होगा कि ये जो कुंती वर्मा थी ये आपका
सॉरी, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका विष्णु देवी शाह होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए, कुंती वर्मा को जीवित या जिंदा या मुर्दा पकड़ने का जो यह फरमान जारी किया गया था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन से पेड़ कम ऊंचाई पर होते हैं? तो सबसे कम ऊंचाई पर कौन से पेड़ होते हैं? इन चारों में से आपका सही आंसर होगा कि ये जो साल के पेड़ हैं ये कम ऊंचाई पर होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इन चारों में से गलत युग्म का चयन करना है आपको। आपका सही आंसर होगा कि ये जो वन बसा है ये आपके यमुना नदी के तट पर है, ये आपका गलत दिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पहली मैग्नेसाइट फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो कहाँ पे स्थापित की गई थी उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की प्रथम फैक्ट्री? आपका सही आंसर होगा ये आपके झिरोली में स्थापित की गई है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म का चयन करना है आपको। आपका सही आंसर होगा कि ये जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तरकाशी जनपद में नहीं अवस्थित है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपके पौड़ी और नैनीताल में अवस्थित है, 2 जनपदों में इसका विस्तार है। और नंदौर जो वन्य अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये आपके नैनीताल में है। इसकी स्थापना 2012 में होती है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये आपके चमोली में है। तो ऑप्शन ए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका सही उत्तर होगा। ये उत्तरकाशी में अवस्थित नहीं होगा, उत्तरकाशी में आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित होगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि पंचेश्वर बांध किस नदी पर बनाया जाना प्रस्तावित है? यानी पंचेश्वर जो बांध है ये किस नदी पर बना हुआ बांध है? आपका सही आंसर होगा ये काली नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? नहीं, गलत युग्म का चयन करना है आपको। आपका सही आंसर होगा कि ये जो मिल्लम है, मिल्लम नामक जो ग्लेशियर है ये आपका रामगंगा या फिर पूर्वी नदी के तट पर है। ये यहाँ पे गलत दिया गया। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा बनाई गई सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ये बड़ा आसान सा सवाल हो जाएगा आपके लिए। आपका सही आंसर होगा ऊपरी गंगा नहर। ये उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम नहर है, सबसे पुरानी नहर है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सिंचित भूमि डॉट 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 है। तो सिंचित भूमि कौन सी होगी इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा कि जो तालाब जो भूमि होती है ये आपकी एक प्रकार की सिंचित भूमि होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म का चयन करना है आपको। आपका सही आंसर होगा कि ये जो श्यामला ताल ये आपका नैनीताल यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। तो डोडीताल कहाँ पे है? वो आपके उत्तरकाशी में है, रूपकुंड चमोली में है। और तड़ाक ताल आपका अल्मोड़ा में हो जाएगा। और श्यामला ताल ये आपका नैनीताल में नहीं होगा बल्कि चंपावत में होगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान उच्चतम ऊंचाई पर स्थित है? यानी सबसे उच्चतम ऊंचाई पर अवस्थित कौन सा स्थान है इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा विष्णु प्रयाग। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां एक दूसरे से नहीं मिलती? तो वो कौन सी नदियां हैं जो एक दूसरे से नहीं मिलती है? आपका सही आंसर होगा वो 2 नदियां हो जाएंगी आपकी कोसी और गसास नदी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए, बाकी ये यमुना और टोंस का संगम होता है, गंगा नयार का संगम होता है, काली सरयू का संगम होता है, कोसी और गगास नदी का संगम नहीं होता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती? तो वो कौन सी नदी है उत्तराखंड की जो किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती है? कौन सी नदी होगी? आपका आंसर होगा ये हो जाएगी आपकी रामगंगा नदी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? आपका सही आंसर होगा कि ये दिया गया है आपके सुमित्रानंदन पंत जी को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है,
कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है। आसान सा सवाल होगा आपके लिए। आपका सही आंसर होगा कि ये आपके देहरादून में अवस्थित है। कौन सा संस्थान? भारतीय वन्यजीव संस्थान। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। वन अनुसंधान भी देहरादून में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष होती है? आपका सही आंसर होगा 1982 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है। कहाँ पे है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान? चमोली में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस नदी में अचानक बाढ़ के कारण जून 2013 की केदारनाथ आपदा हुई थी। तो जून 2013 में यानी 16 जून 2013 को केदारनाथ में आपदा आई थी। तो कौन सी नदी जिम्मेदार है उस आपदा के लिए? आपका सही आंसर होगा कि ये हो जाएगी आपकी मंदाकिनी नदी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये सवाल आपके लिए आसान होगा। कौन से हैं एकमात्र व्यक्ति? गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न से कब विभूषित किया गया है? ये आप जानते हैं 1957 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये उत्तराखंड जीके से इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।